अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आवाम को हमारी हुकूमतें बिजली बिलों में किस तरह लूटती है। एक तरफ तो मुख्तलिफ शक्ल में आवाम ही से टैक्स लिया जाता है, जबकि वो टैक्स भी हुकूमती ख़जाने में जमा नहीं होता। तो दूसरी तरफ तमाम बोझ सिर्फ गरीब और आम लोगों पर ही डाल दिया जाता है। दोस्तों, एक तरफ तो हर माह बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब आवाम से गुंडा टैक्स जो कई दिहाइयों से मुख्तलिफ नाम पर लिया जाता है और अब भी उसी तरह जारी है। बिजली बिलों में ऐसे टैक्स भी शामिल किए जाते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बिजली बिलों में किस तरह आम लोगों को चूना लगाया जाता है। हमारे सामने ये आम गरीब आदमी का बिल मौजूद है, जिसमें टोटल यूनिट खर्च हुए 99। 100 यूनिट खर्च के बिल कीमत के हिसाब से 573 रुपये 99 यूनिट के बनते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, इसमें एफसी सरचार्ज के नाम पर टैक्स डाला गया। बिल के हिसाब से इजाफी रकम जो इस बिल में 42 रुपये है। एफसी सरचार्ज दोस्तों ये भी काफ़ी सालों से बिल में शामिल किया जाता है, जिसका मतलब है कि जब एफसी फोर्स इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के नाम पर तैनात थी, उस वक़्त से आज तक ये टैक्स हर बिल में शामिल किया जाता है। इस तरह टीवी फीस के नाम पर 35 रुपये काफ़ी सालों से शामिल किए जाते हैं। जर्नल सेल टैक्स के नाम पर बिल के हिसाब से रकम शामिल की जाती है, जो इस बिल में 105 रुपये है। नेहलम जेलम सरचार्ज जो भी कई सालों से बिलों में शामिल किया जाता है, इस बिल में 13 रुपये बनता है। जितने ज़्यादा यूनिट खर्च होंगे उसके हिसाब से ये 100, 500, 1000, 1500 भी हो जाता है। ये वो टैक्स है जो कि नीलम जेलम डैम जब बन रहा था उस वक़्त से शुरू है, और अब डैम बन भी चुका है, लेकिन टैक्स आवाम से लिया जाता है। जीएसटी ऑन एफपीए दोस्तों, इसका मतलब है कि बिल में आपसे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर रकम ली जाती है। ये भी बिल के हिसाब से होता है। जितने ज़्यादा यूनिट खर्च किए होंगे उसके मुताबिक ये टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, जो इस बिल में 57 रुपये है। दोस्तों, मजीद उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट रकम पर आपसे मजीद टैक्स भी लिया जाता है। यानी इस बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट जो लिया गया है वो 336 रुपये शामिल है, लेकिन इस पर मजीद इजाफी टैक्स यानी इस रकम पर जो टैक्स डाला गया है वो 57 रुपये डाला गया है। दोस्तों, बिजली बिल में यूनिट खर्च करने के हिसाब से जो एक आम आदमी तकरीबन महीने में 300 यूनिट खर्च करता है, उसमें मजीद इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल टैक्स, आईटी ऑन एफपीए, इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ईडी ऑन एफपीए, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए, फर्दर टैक्स यानी मजीद टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ टैक्स, सेल टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर। इनमें बास टैक्स इस बिल में तो शामिल नहीं है, लेकिन जितना बिल ज़्यादा होता है उसमें उस हिसाब से टैक्सों को शामिल किया जाता है। जो इस बिल में और आम बिलों में टोटल अगर टैक्स हम मिलाए तो 15 टैक्स तकरीबन बनते हैं। इस बिल में जो यूनिट के हिसाब से बिल आया है वो 573 है, लेकिन टैक्स मिला के वो 1667 रुपये बनता है। ये है वो करप्शन जो वापडा और पावर डिवीज़न में जारी है, लेकिन इसकी रोकथाम कहीं पर नहीं हो। हर माह अगर हम अब बात करें तो ये इसी तरह जारी है। तमाम सियासतदान की अगर हम बात करें तो जो किसी भी पार्टी से हो वो इस जानिब तवज्जो नहीं देते। वो खुद सियासी माफिया हैं। वो इन इश्यूज़ पर जो अवामी मसाइल हैं इन पर बात नहीं करते। सरमायादारों की बिजली की कीमत आपसे ही इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सों के नाम पर लिया जाता है। इन माफिया का महीने में लाखों और करोड़ों बिल को हज़ारों में तब्दील किया जाता है। दोस्तों, आपने हुकूमत जो अब खसारा कम करने के लिए कोशिश कर रही है, तो बिजली सारिफीन पर एक और बम गिराया भी जाने का प्रोग्राम है, जो कि इस महीने दिसंबर में तकरीबन 26 अरब रुपये मजीद बोझ डाला जाएगा और आपसे ये रकम वसूल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौमी ख़जाना भरने और इक़्तिसादी हालात अगर इसी तरह ठीक करने हैं तो इससे मुल्क का माशी हालात जो है वो ठीक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पॉलिसी और माशी टीम को तब्दील करना चाहिए, जो हर चीज़
مہنگی کر کے خسارہ پوری کرنے میں مشغول ہے، اور وزیر اعظم کو سب اچھا ہونے اور اقتصادی حالات جو ہے نا ٹھیک کرنے کی رپورٹ دیتے ہیں، لیکن یہ غریب اور عوام دشمن پالیسی نے عام زندگی اور عام لوگوں کی حالات کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکمرانوں اور وزیر اعظم عمران خان تک ہماری آواز پہنچ جائے، اور اس ظلم سے جو بجلی بلوں میں مختلف ٹیکسز ہے ان کا خاتمہ ہو جائے، وزیر اعظم اس کا نوٹس لے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم دوبارہ بھی حاضر ہوں گے، لیکن چینل اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیو ملتی رہے۔